हाय गाइस, गुड इवनिंग। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे फंक्शन कीज के बारे में, और स्पेशली आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं F1 फंक्शन की और उसके काम के बारे में। तो यहाँ देख लो, इस टेबल में दोस्तों मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मेरे नॉलेज में जितना मुझे पता है, जितना मैंने रिसर्च किया है F1 फंक्शन की के बारे में, उसमें टोटल हमारे पास 6 इसके अलग अलग कार्य हैं। पहला अगर आप देखो, इसमें जो मैंने लिखा है प्रेस्ड सो एंड सो करके, दूसरा मैं बताऊंगा क्या चीजें हैं, तीसरा मैं बताऊंगा दोस्तों, चौथा, पांचवा और छठा। तो पहले हम बात कर लेते हैं। पहला जो हमने पॉइंट लिखा है, प्रेस्ड सिंपली F1 और विद विंडोज बटन प्लस F1 ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग डेस्कटॉप, it will open Microsoft Bing search engine asking if you want to know anything about Microsoft Windows Help। ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि अगर हम, सबसे पहले मैं आपको एक कीबोर्ड दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देख लो, ये हमारी कीबोर्ड है। अच्छा, ये दोबारा खुल गया, ठीक है, कोई नहीं। ये F1 से लेके F2, इसी को कहते हैं फंक्शन कीज। बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल F1 के बारे में, क्योंकि अगर सारे फंक्शन कीज के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो बाकी जो हमारे फंक्शन कीज है उसके बारे में भी मैं शॉर्टली वीडियोस दूंगा। तो आज हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की है, हर फंक्शन की का अपना एक स्पेशल टास्क होता है, और अगर इसको आल्ट या कंट्रोल के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो ये स्पेशल टास्क इसका और भी स्पेशल टास्क हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल F1 की के बारे में। अब अगर हम विंडोज के डेस्कटॉप पे जाके F1 की को प्रेस करेंगे, F1 की इसको प्रेस किया तो देख लो आपके सामने क्या खुल के आ गया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, ये आपके सामने खुल के आता है, एक हेल्प के रूप में खुल के आता है। अगर आपको विंडोज से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ आपको मिल जाएगा। आपने अगर गूगल क्रोम ओपन किया है, गूगल क्रोम से रिलेटेड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो F1 में आप क्लिक करोगे, यहाँ आपको मिलेगा गूगल क्रोम से रिलेटेड हेल्प। ये सारे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आप यहाँ डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन, चलते हैं एक्सेल में। यहाँ देख लो, दूसरा पॉइंट में पहला और दूसरा मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रेसिंग आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F1 की टुगेदर विल क्रिएट 1 सीट इन एक्सेल प्रोग्राम कह रहा है। अब यहाँ देख लो, इस वाले सीट में चलते हैं। हमारे पास एक सीट है, अगर हम कंट्रोल आल्ट और F1 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा सीट भी आ गया। फिर से हमने किया, ये देखो तीसरा सीट, बट यहाँ माइक्रो 1 और माइक्रो 2 करके आ रहा है, इस सीट 2 सीट 3 करके नहीं आ रहा। जब भी आप इसको सेव करने जाओगे, ऐसे सेव एज में जब आप क्लिक करोगे, नॉर्मल अगर एक्सेल फॉर्मेट में अगर आप इसको सेव करोगे तो ये पूछेगा द फॉलोइंग फीचर्स कैन नॉट बी सेव्ड इन माइक्रो फ्री वर्क बुक्स। तो इसको क्या करने का, आपको यहाँ इसको बाइनरी इनेबल कर देने का। अगर इसको आप सेव करोगे तो ये अब सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, प्रेसिंग आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F1 की टुगेदर विल क्रिएट 1 सीट इन एक्सेल प्रोग्राम। तीसरा पॉइंट हमारा कवर हो गया। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, इफ प्रेस्ड आल्ट प्लस F1 टुगेदर इन एक्सेल इट विल क्रिएट अ पाइवट चार्ट या पिवोट चार्ट। तो हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। हमने यहाँ लिख दिया सेल्समैन, हमने उनका सेल्स ले लिया, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ अच्छा, सेल्समैन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं दोस्तों। सेल्समैन हमने लिख दिया राम, श्याम, गणेश, दिनेश, राहुल, और इनकी जो सेल्स है हम ले लेते हैं एक फॉर्मूला से। क्या इसमें लग रहा फार्मूला रैंड बिटवीन काम नहीं कर रहा, तो ऐसे ही डाल देते हैं, इनका मैनुअल डाल देते हैं, इनका ये सेल्स है। अब यहाँ रख के अगर आल्ट दबा के F1 बटन को प्रेस करोगे तो आपका ये क्या खुल गया दोस्तों, आपके सामने चार्ट आ गया। इसको हटा के इधर रख दो, चार्ट को छोटा कर लो। अगर किसी टेबल पे आपको चार्ट लाना है तो आल्ट दबा के F1 अगर आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ एक चार्ट मिल जाएगा। तो ये जो आपका पॉइंट है
ये जो हमारी पॉइंट है, चौथा नंबर का पॉइंट, इफ प्रेस्ड Alt plus F1 टुगेदर इन एक्सेल इट विल क्रिएट अ पाइवट चार्ट, और आपको मैंने यहाँ दिखा दिया। पांचवा हमारा क्या है दोस्तों, इफ प्रेस्ड Ctrl plus F1 टुगेदर इन MS ऑफिस पैकेज एप्लीकेशन। अब इसका मतलब हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी बात कर रहा, पावर पॉइंट, एक्सेल या ऐसे जो भी इसके एप्लीकेशन हैं उसके बारे में बात कर रहा। इट विल एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कोलैप्स द रिबन, इसकी बात कर रहा है। यहाँ चलते हैं, ये जो हमारी है दोस्तों देख लो, अभी रिबन एक्टिव है। यहाँ देखो, ये देखो, कंट्रोल दबा के F1 दबाओगे तो क्या होगा, ये रिबन गायब हो गया। कंट्रोल दबा के F1 दबाओगे, अब ये रिबन हमारा एक्टिव हो गया। ये देखो, कंट्रोल दबा के F1 दबाया, रिबन यहाँ टिक मार्क आ गया है। कंट्रोल दबा के F1 दबाऊंगा तो ये टिक मार्क आपका हट गया है। तो ये हो गया पांचवा काम जो हम F1 बटन से कर सकते हैं। और जो छठा हमारा काम है 6 नंबर का, F1 की इज ऑल्सो यूज फॉर बायस सेटिंग ड्यूरिंग द सिस्टम इज बूटिंग। जब सिस्टम बूट हो रहा होता है, यानी MS DOS वाले स्क्रीन में जब ये होता है, तो वहां जो F1 की का यूज होता है वो होता है जो बायस के सेटिंग्स वगैरह उसको मिलाने के लिए। यानी बूटिंग के टाइम में जब सिस्टम बूट हो रहा होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बूट हो रहा होता है, तो उस टाइम में हम F1 की का यूज करते हैं बायस के सेटिंग्स को मिलाने के लिए। बट अभी इस चीज को मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। तो ये टोटल हमारे 6 वर्क्स हैं F1 फंक्शन की के। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, मुझे लगता है आप सभी को जानने की जरूरत है।